अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपको 4 मुख्तलिफ़ पराठा बनाने की रेसिपीज़ बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी और ये बिल्कुल एक नए तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से कोई भी, चाहे कोई लड़का है, मर्द है या बच्चा है, वो आसानी के साथ पराठा बना सकता है। पहले मैं बनाऊंगी आलू वाला पराठा और इसके लिए हमें एक आलू चाहिए, छोटा सा आलू हो जाए एक पराठा बनाने के लिए। और उसको कश कर लेना है, काट के इसको कश कर लिया है। और ये 6 चम्मच बाउल में मैं आटा निकाल रही हूँ। 6 टेबलस्पून आम थैले वाला या चक्की वाला आटा, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो डाल लें। 6 चम्मच आटा, ये छना हुआ आटा है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अब इसमें जाएगा जनाब सुर्ख दादड़, जो चॉप जो मिर्चें होती हैं वो डाल। ये तकरीबन आधा चम्मच है, हाफ़ टेबल स्पून। इसके साथ हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस पर है, कम या ज़्यादा। मैंने तो एक चुटकी सी डाली है। इसके साथ इसमें मैं कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने डाली है। और आधी चम्मच जो है ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई है। इसमें मैंने डाला है पानी। पानी बस इतना जिससे थोड़ा सा ये पेस्ट इसका बन जाए। जैसे हम बेसन तैयार करते हैं पकोड़ों के लिए, इसी तरह समझ लें कि ऐसा ही हमने इसको तैयार करना है। और अब इसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। ये देखें, इससे जो पराठा है बड़ा सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। वैसा ही बनेगा जिस तरह हम लोग आटा गूंद के पेड़ा बना के करते हैं, वैसा ही बिल्कुल टेस्ट इसका आएगा। इसमें मुझे रखना भी नहीं है कि मैं आटा गूंद के कुछ देर रख दूं और फिर बनेगा। ये क्विकली इंस्टेंट आप इसे तैयार कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। आटा मेरा रेडी हो गया है। मैंने ये नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है इस पेस्ट में। ये जो पराठे का हमारा है, आलू वाले पराठे के लिए, पैन मैंने रख दिया तवे पे गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो रहा है, उस पर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2-3 चम्मच। और एक डीप चम्मच ले लें। डीप चम्मच के साथ ये होगा कि उसके नीचे से जो बना होता है गोलाई, उसके साथ इसको आप गोल कर सकते हैं। उसे भर के चम्मच को ऊपर डाल दें और बाकी जो हमेशा रह गया है वो भी उस पर डाल दें। अब नीचे से चम्मच के साथ इसको घुमा के इसको गोल कर लें। देखें कितना अच्छा गोल पराठा बन गया है। वो बच्चे और वो बच्चियां जो जिनसे गोल पराठा नहीं बनता, वो मसला है, इस तरीके से वो बनाएं, बड़ी आसानी से बनेगा। कश किए हुए आलू इस पर मैं फैला रही हूँ, देख लिए बिल्कुल कश किए हुए, ना इसमें नमक डाला हुआ है, बस धो के इसको मैंने कश कर लिया था आलू को, वही इस पर फैला रही हूँ। चम्मच के साथ इसको मैं ऊपर से बराबर कर दूँगी और ये बड़ा अच्छा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा आलू वाले पराठे का। ये देखिए, आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर सकते हैं। ये मैंने खुश्क किया हुआ धनिया, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम धनिया घर में स्टोर कर सकते हैं और इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ये वो डाला है मैंने। उसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, टमाटर के 3-4 छोटे छोटे पीसेस डाले हैं और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मक्खन। ये प्याज के 2-4 स्लाइसेस डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं मक्खन डालूँगी और मक्खन के साथ ही मैं इसे पकाऊँगी। इतनी देर में ही हमारा जो नीचे वाली साइड है वो हो चुकी है। ये थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब मैंने सुर्ख दादड़ मिर्च इसके ऊपर फैला दी है। ये दूसरी तरफ से अच्छी तरह बन चुका है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। पलटा लेके या चिमटा लेके आप इसको नीचे से पहले हिला के देख लें
वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आप आसानी के साथ इसको, ये देखिए इसकी साइड पलटी जा सकी है, ये बिल्कुल नीचे से बना पड़ा है और दूसरी तरफ से आप फिर से बना, ये मीडियम फ्लेम पे आप बनाएं। मैंने चूँकि मक्खन लगाया है तो मक्खन के जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ऑयल या घी का इस्तेमाल करें तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे आप बनाएं, ना बहुत तेज़ पे ना बहुत लो पे, ताकि आलू जो हैं वो भी गल जाएं और पराठा अच्छे से रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको उलट पुलट करते रहें, हिलाते रहें चम्मच या पलटे के साथ, ताकि ये नीचे से जले नहीं। फिर देखें ये बन चुका है तो इसको उतार लें। चाहे तो आप छुरी के साथ ऊपर से ही इसके 4 स्लाइसेस इसके काट सकते हैं। ये देखें मैंने इसको उतार लिया है और उसके 4 स्लाइसेस काटे हैं। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी है। अब हम बनाएंगे अंडे वाला पराठा। तरीका हमारा वही रहेगा, 6 चम्मच। इसके लिए भी चाहिए आटा, चक्की वाला, घर वाला, जो भी आप थैले वाला इस्तेमाल करते हैं वो आप आटा ले लें। उसमें नमक डाल लें, सुर्ख मिर्च डालेंगे इसमें हम। ये देख, नमक इतना ही डालना है जितना हम आमलेट में डालते हैं, और यूँ समझ लें कि 1 चुटकी आमलेट के लिए और 1 चुटकी जो है नमक वो हमने आटे के लिए डालना है, ताकि आटे का भी फ्लेवर उसमें नमक का शामिल हो जाए। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने तकरीबन आधा चम्मच के करीब डाल ली है। इसके बाद इसमें अगर आपके बच्चे को या आपको ख़ुद को टमाटर पसंद है तो आप टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, मेरी बेटी चूँकि इसके साथ टमाटर नहीं खाती तो मैं इसमें टमाटर नहीं डालूँगी। कुकिंग ऑयल डाला है 2 चम्मच, सुरख मिर्च, नमक, हरी मिर्च कटी हुई, अगर आपने धनिया डालना हो तो वो डाल सकते हैं। यानी जिस तरह का आप आमलेट खाना पसंद करते हैं उसी तरह का बनाइए। पानी के साथ हम इसको, कुकिंग ऑयल इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया, 1 अंडा डालेंगे इसमें। ये जनाब एक बड़े साइज़ का अंडा है, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें को फोक के साथ मैं मिक्स करूँगी। इसमें 4 चम्मच दूध डालेंगे, जिस तरह हम लोग आमलेट में डालते हैं उसी तरह हम लोग इसमें 4 चम्मच टेबलस्पून जो है वो फ्रेश मिल्क शामिल कर लें और इसके साथ इसमें पानी डाल लें और इसको वैसा ही पेस्ट हमने बनाना है जैसे हमने पहले आलू वाले पराठे के लिए बनाया था। इसी तरह का पेस्ट अब हम ये बना लेंगे। इसको भी रखने की या इसको बेक करने की बेकिंग पाउडर की किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो ही आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाए, अब हम तवा जो है वो रख लेंगे और तवा को गर्म होने देंगे और उस पर कुकिंग ऑयल डालिए और इसी तरह एक डीप चम्मच लेके उसके साथ इसे ऊपर डाल दीजिए। लीजिए जनाब, तवा गर्म हो गया। अब मैं इस पर ये चम्मच लेके बड़ा वाला ऐसे ही उसके डाल के और उसको नीचे से इसको फैला दूंगी। ये हमारा जो है ये थोड़ा सा और डाल दिया मैंने इसके ऊपर। इसको चम्मच के साथ घुमा लें, उसी चम्मच के साथ जिसके साथ हमने इसमें डालना है। ये गोल है नीचे से, इसके साथ बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से ये हो जाता है। जिस तरह हम लोग सालन के लिए डोंगे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आप वो चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये एक साइड से बन जाएगा तो इसको आराम से, जो आप चिमटा या चम्मच इस्तेमाल करते हैं पलटा वगैरह, उसके साथ आप इसको पलट सकते हैं। ये देखिए, ये जनाब एहतियात से पलट दें, गोल मटोल सा आपका पराठा तैयार है। आप कह सकते हैं कि मेरा पराठा गोल होता है। देखिए, कुकिंग ऑयल डाल दें साथ में दूसरी तरफ भी, और ये मुश्किल से आपको ये पराठा बनाने में 10 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। आप आसानी से 3-4 मिनट में, जिस तरह एक ऑमलेट के लिए तैयार करते हैं, बस आपने उसमें आटे का शामिल करना है और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये देखिए, ये तीसरी जो पराठा हम बनाएंगे ये रात की बची हुई रोटी है, तंदूर वाली रोटी है। इसके साथ पराठा बनाएंगे हम कि रात की बची हुई रोटी को हम पराठे किस तरह बना सकते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है। तवे के ऊपर आप आप ऑयल डाल लें, 2 चम्मच डाल के ऊपर उसको घुमाएं रोटी को, और रोटी के सीधी तरफ ऊपर मैंने चम्मच के साथ पानी लगा दिया है और इसको घुमाएं अच्छी तरह। सामने वाली साइड पे इस पे ऑयल लगाएं और साथ में 2-3 चम्मच पानी इसके ऊपर डाल दें। ये पानी और ऑयल मैंने मिक्स किया हुआ था वो मैंने इस पे लगा दिए। साइड चेंज और आपका मज़े का पराठा तैयार है। ये रात वाले सालन के साथ बहुत मज़े का
मज़े का है। मैं दाल के साथ खाऊंगी और ये बहुत ही मज़े का बड़ा ही स्पाइसी तैयार हो जाएगा। चौथा पराठा हम बनाएंगे वो है चाट वाला। चाट मसाला के साथ बाज़ार वाला चाट मसाला लेके जिस तरह हमने पहले सा इसी तरह 6 चम्मच आटा लेना है, सादा आटा। उसमें नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और इसमें मैंने डाला है नमक और कुकिंग ऑयल डालना है। अगर आप चाहें तो अंडा डाल सकते हैं, हरी मिर्च और प्याज डाल सकते हैं। जो चीज़ आप डालना चाहें वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है इसमें। 2 चम्मच मैंने जो है इसका पाउडर डालना है, पैकेट मसाले वाला चाट डाला है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल के आपने इस पेस्ट को तैयार करके वैसे ही चम्मच के साथ ऊपर फैला दिया है और ये हमारा बड़ा ही मज़े का हो रहा है, तैयार हो रहा है। इसकी मैंने देखिए साइड चेंज किया है, ये बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसे आम पराठा बनता है, उसी तरह का गोल पराठा है, सारी चीज़ें उसी जैसी हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। ये चारों आप लंच बॉक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इन वीडियोस को बनाएं जो आपने देखी हैं, इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।